तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक क्रॉप, है ना। तो एरोमेटिक क्रॉप में पहला जो क्रॉप है हम लोग का सिट्रोनेला, ठीक है। तो एरोमेटिक क्रॉप क्या होता है हम लोग का, जिससे हम लोग का स्मेल या उसका जो एरोमा आता है या फ्लेवर जो आता है वो कौन सा क्रॉप से आता है ना। वो सब क्रॉप कुछ जो क्रॉप जिससे आता है एरोमेटिक, उसका कुछ उसका जो कुछ सेकेंडरी जो ये सब्सटेंस रहता है ना, उसका जो सब्सटेंस के कारण उससे क्या होता है स्मेल आता है, जो फ्लेवर आता है उसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक क्रॉप। तो इसको मैंने से पहला जो क्रॉप है सिट्रोनेला, ठीक है। इसको जो प्रोपागेशन है हम लोग का किससे होता है, उसका स्लीप से, ठीक है। इसका स्लीप से इसका प्रोपागेशन है। उसका वेराइटी का नाम याद रखना है, मंजूषा, मंदाकिनी, है ना, मंजूषा, मंदाकिनी, मंजीरा, ठीक है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो हम लोग का एरोमेटिक क्रॉप कौन सा है, लेमन ग्रास। इसका कौन सा प्रोपगेशन किससे होता है, इसका वेजिटेटिवली होता है और सीड से होता है, ठीक है। तो इसका जो है इसका जो वेराइटी है कौन सा, प्रगति, याद रखिए। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है प्रगति, प्रमाण और RRL 16, ठीक है। लेमन ग्रास का हो गया। नेक्स्ट कौन सा है हम लोग का, मिंट, है ना। ये किससे होते हैं हम लोग का, स्टोलन, है ना, या शक्कर से होता है इसका प्रोपागेशन, है ना। मिंट है, जानते हो आपको मिंट का फ्लेवर जो आता है, एरोमा आता है ना, मिंट प्लांट का। और इसका जो वेराइटी है कौन सा, शिवालिक, है ना। ये सब इसका वेराइटी है, ठीक है, ये तीनों। और लास्ट वाला जो है हम लोग का वेटिवर, वेटिवर का है। इसका जो भी प्रोपगेशन कैसा है, स्लिप से होता है, ठीक है। इसका स्लिप से होता है। उसका जो वेराइटी है कौन सा, सुगंधा। ये था हम लोग का एरोमेटिक क्रॉप में, है ना, एरोमेटिक क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट जो क्रॉप है हम लोग का कुछ प्लांटेशन क्रॉप का हम लोग पढ़ेंगे, प्लांटेशन क्रॉप। इसमें कौन सा है हम लोग का पहला जो प्लांटेशन क्रॉप कौन सा है, टी, टी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। टी का, है ना, टी जो है हम लोग का उसका पीएच कितना रहता है हम लोग का, 5 से 6, है ना, 4.5 से 5.5 अराउंड रहता है ना। थोड़ा एसिडिक पीएच में जाता है, एसिडिक पीएच में। और इसका जो मेजर जो स्टेट रहता है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वो कौन सा, असम, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह में, ठीक है। ये जो जगह रहता है वहाँ पे क्या होता है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो रहता है वहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, है ना। इसका जो प्रोपागेशन होता है किससे होता है, बर्डिंग से होता है, ग्राफ्टिंग से होता है, ठीक है। इसका प्रोपागेशन होता है ना। और क्या है इसका, इसमें जो है प्रनिंग करते हैं, प्रनिंग मतलब कटाई छटाई करते हैं, मतलब टॉपिंग करते हैं। टॉपिंग मतलब इसका जो ऊपर का जो लीफ रहता है उसको उखाड़ देते हैं। इससे क्या होता है, उसका ब्रांच बढ़ता है और नया नया लीफ बहुत सारा गुच्छे टाइप का निकलता है ना। उसको टॉपिंग बोलते हैं, है ना। टॉपिंग वगैरह और प्रोनिंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का क्रॉप है कौन सा, कॉफ़ी, है ना। टी के बाद हम लोग का प्लांटेशन क्रॉप कौन सा है, कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है हम लोग का कौन सा स्टेट में, दो टाइप का है। एक तो पहले कॉफ़ी का है, एक रोबुस्टा है, एक है अरेबिका। ये जो अरेबिका है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है और जो रोबुस्टा है जो प्रोडक्शन है वो किसमें, कहाँ पे, कर्नाटका और केरला स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, है ना। तो इसका जो प्रोपागेशन किससे होता है, सीड से होता है, ठीक है, इसका कॉफ़ी का। और ब्राज़ील जो है हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे होता है कॉफ़ी का। नेक्स्ट है हम लोग का रबर, है ना। इसका जो रबर का जो स्पेसिंग है कितना, 5 × 5 मीटर का होता है ना। उसका जो इसका जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हम लोग का केरला में, ठीक है, केरला और तमिलनाडु में होता है ना। और इंडिया का जो इसका जो प्रोपागेशन है बर्डिंग से होता है। और इंडिया का जो पोजीशन है कौन सा पोजीशन में है, 3rd पोजीशन में है सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन रबर का, किसके बाद, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया के बाद, ठीक है। ये था हम लोग का कुछ प्लांटेशन क्रॉप। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा, हम लोग का स्पाइसेस क्रॉप। कुछ जो देखिए ये एरोमेटिक प्लांटेशन स्पाइसेस आपको ज़्यादा डीपली तो नहीं क्वेश्चन आएगा, तब भी ऊपर से आपको इतना बस बेसिक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जो ब्लैक पेपर, पहला है ब्लैक पेपर, है ना, काली मिर्ची जो बोलते हैं, है ना। उसका जो मेन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किंग ऑफ स्पाइसेस,
है ना, किंग ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है इसका, है ना। और इसका जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है हम लोग का, केरला तरफ, है ना, केरला तमिलनाडु उधर तरफ, साउथ इंडिया तरफ हम लोग का इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है ना। इसको और क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रोपागेशन होता है कैसे, वेजिटेटिव और सीड से, ठीक है। और नेक्स्ट है हम लोग का कैडमम, इलायची, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वीन ऑफ स्पाइसेस, है ना। इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है हम लोग का, कर्नाटका केरला तरफ। इसमें क्या होता है हम लोग, ये भी प्रोडक्ट, इसका जो प्रोपागेशन किससे होता है, सीड से बोलते हैं, सीड से होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का सब प्लांटेशन, स्पाइसेस एंड एरोमेटिक क्रॉप, है ना। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको पढ़ेंगे, है ना। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग प्रोडक्शन जो कर लिए, है ना, उसका जो हम हार्वेस्टिंग कर दिए, उसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, मतलब उसको क्या हम लोग का, उसके बाद उसको कैसे हम लोग प्रिजर्वेशन करेंगे, उसमें से कैसे क्या निकालेंगे, उसके हम कहाँ पढ़ेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। तो हम लोग का अभी जो टॉपिक है कौन सा, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI वो कहाँ पे है हम लोग का, मैसूर में, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET जो कहाँ पे है, हमारा लुधियाना पंजाब में है, ठीक है। ये दोनों इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा इससे, है ना। तो हम लोग का भी मेन चीज़ क्या है इसमें, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, पहली बात प्रिजर्वेशन करते हैं। प्रिजर्वेशन मतलब क्या है, हम जो प्रोडक्शन हमारा फ्रूट से लेके वेजिटेबल मिलता है उसको बहुत दिन तक, ऐसा तो नहीं कि हम लोग, देखिए पहले बात तो है हम यदि प्रिजर्व नहीं करेंगे उससे क्या होगा, देखिए बहुत माइक्रोब्स है, बहुत इंसेक्ट है, वो क्या होता है हमारा जो सेल्फ लाइफ जो इंसेक्ट और सब्जी और फल का रहता है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ प्रिजर्वेशन करते हैं, बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे प्रिंसिपल है ना। इसका प्रिंसिपल क्या है, मेनली हमें अपना खाना जो है फूड और वेजिटेबल है उसको क्या करना है, हमें उसको बचाना है, हमें क्या है माइक्रोवेल अटैक से, उसके साथ साथ क्या हमें इंसेक्ट के अटैक से भी उसको बचाना है। तो इससे बहुत सारे मेथड है ना। इसका फादर ऑफ, पहली बात तो फादर ऑफ प्रिजर्वेशन जो है ना, निकोलस एपार्ट, है ना। फादर ऑफ जो फूड प्रिजर्वेशन है उसको क्या, उसका नाम क्या है, निकोलस अपार्ट, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोलस अपार्ट, है ना। हमारा जो देश में फूड प्रोड्यूस ऑर्डर एक निकला था 1955 में, याद रखिएगा FPO। इससे क्या हमें पता चलता है, हमें क्या क्या सब चीज़ फूड प्रोसेस में कितना केमिकल डालना है उसके बारे में पता, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ये था, है ना उसमें, ठीक है, सर्कुलर था। तो ये तो हमारा फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन कौन है, निकोलस अपार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या क्या मेथड है फूड प्रिजर्वेशन को, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली बात है, पहला मेथड है कौन सा, एसेप्सिस। एसेप्सिस में क्या करना है, हमें ऐसे ये वाला टेक्नोलॉजी में क्या करना है, इतना अच्छे से सील या पैक करेंगे जिससे क्या होता है हमारा माइक्रोब्स का एंट्री नहीं हो सकता हमारा फूड और ये में, क्योंकि माइक्रोब का जो एंट्री होगा वो क्या करेगा, उससे उसको मतलब सड़ाने में, मतलब जो बोलता है डिके करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इससे सड़ जाता है हमारा, ज़्यादा दिन तक हमारा खाना नहीं रह पाता। तो ये एक मैसेज है, इससे क्या है, सबसे इसका मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबियल एंट्री, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट है कौन सा, नेक्स्ट है हम लोग का स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस में फूड को और 116 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, वेजिटेबल को ये करेंगे, है ना, हीट करेंगे। स्टेरिलाइजेशन में क्या करेंगे, हमें 100 डिग्री सेल्सियस में किसको, फ्रूट क्रॉप को, है ना, और 116 डिग्री सेल्सियस में हमें क्या करना है, वेजिटेबल को हीट करके हमें रखना है। उससे क्या होता है, हमारा स्टेरिलाइज्ड हो जाता है, जिससे कि माइक्रोब्स और इंसेक्ट क्या होता है, मर जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन आप देखोगे दूध का पास्चराइजेशन करते हैं, है ना, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे हैं, है ना मेथड। इधर हमें क्या करेंगे, 63 डिग्री सेल्सियस 63 डिग्री सेल्सियस जो है, 72 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, हाँ पहले 72 डिग्री सेल्सियस में हमें कितना सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 63 डिग्री सेल्सियस से कितना करेंगे, 30 मिनट के लिए करेंगे,
ठीक है। और 90 डिग्री सेल्सियस में क्या करके 0.5 सेकेंड के लिए हमें इसको हीट करेंगे, जिससे क्या करें उसके बाद तुरंत उसके करने के बाद हमें तुरंत कूलिंग करेंगे, उसको ठंड करेंगे। इससे क्या होगा, वो पास्चराइज्ड हो जाएगा, है ना। उसमें जो माइक्रोब्स हो गए वो क्या हो गए, किल हो जाएगा, है ना, उसमें ग्रोथ नहीं कर सकते। ये एक तो टेक्निक है। दूसरा कौन सा है टेक्निक सब है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, हमें ठंड उसको क्या करेंगे, जो बोलते हैं ना फ्रीजिंग में क्या करें, हमें ज़्यादा माइनस टेम्परेचर -4 से लेके -18 डिग्री सेल्सियस में उसको ठंड करेंगे, है ना। फ्रीजिंग एक तो टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या करेंगे, -4 से लेके -18 डिग्री सेल्सियस तक टू -18 डिग्री सेल्सियस तक हमें क्या करके उसको फ्रीज में रखेंगे। इससे क्या होगा, माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाता। नेक्स्ट कौन सा है, रेफ्रिजरेशन में क्या करेंगे, हमें 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में हम यदि उसको कूल करके रखेंगे, उससे क्या होता है, माइक्रोबियल का ग्रोथ नहीं हो सकता, है ना। वो ये भी एक तो मेथड है। नेक्स्ट कौन सा, हमें लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करेंगे, -196 डिग्री सेल्सियस में हमें प्रिजर्व करके भी रखते हैं, है ना। ये भी एक तो मेथड है ना। नेक्स्ट है कार्बोनेशन में क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करके उसमें हम लोग प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, कार्बोनेशन। नेक्स्ट है कौन सा, कैनिंग में क्या करेंगे हम लोग, कैन जो रहता है टीन का, है ना, टीन जो रहता है स्टील जो टीन के टाइप का टीन में कैन रहता है, उसमें क्या करेंगे, हमें जो पैक करके उसको हीट करके हमें रखते हैं, है ना, कैनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैनिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का ब्लैंचिंग आपको बताया था जब कॉलीफ्लावर में। इसमें क्या करते हैं, हमने 100 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट तक हमें उसको हीट करते हैं, है ना। हीट करने से क्या होता है, उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है, और हमारा जो वेजिटेबल जो है वो क्या होता है, ज़्यादा देर तक रहता है ना, ब्लैंचिंग करते हैं। उसके बाद है लाइव पीलिंग में क्या करते हैं हम लोग, कॉस्टिक जो सोडा रहता है, कॉस्टिक सोडा में डीप करते हैं, कॉस्टिक सोडा में डीप करके उसको, उससे क्या होता है, उससे प्रिजर्व हो जाता है ना। और ब्राइन सॉल्यूशन जो नमक वाला सॉल्यूशन, सॉल्ट वाला सॉल्यूशन में भी हमें ये करते हैं, है ना, उसको डीप करते हैं। आप ये भी जानते हो हम लोग जब अचार वगैरह बनाते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, सल्ट और शक्कर या सल्ट जो बोलते हैं ना, शुगर एंड सल्ट में क्या करते हैं, उसमें नमक है, उसमें क्या करते हैं, उससे करने से क्या होता है, हमारा माइक्रोबायल का ग्रोथ नहीं होता। वो भी एक तो मेथड है, हमारा प्रिजर्वेशन का मेथड है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखोगे जो आर्टिफिशियल हम लोग जूस पीते हैं या कुछ भी खाते हैं, उसका भी प्रिजर्वेशन होता है ना। वो कैसे होता है, हम लोग कुछ केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ केमिकल यूज करते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग का, अलग अलग केमिकल यूज करते हैं। एक तो केमिकल मेथड क्या है हम लोग का, पोटेशियम मेटासल्फेट, है ना, KMS, क्या है इसका नाम है, पोटेशियम मेटासल्फेट, है ना। तो KMS करते बोलते हैं। इसका कितना कंसंट्रेशन होता है, 350 से 450 ppm का कंसंट्रेशन में करते हैं। इससे ये किसके कारण, इससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, वो जो कि हमारा जितना कलरलेस फ्रूट या जो भी चीज़ है जो इसका कलर नहीं रहता, उसको हमें इसमें प्रिजर्व करके रहते हैं, है ना। तो याद रखिए जो कलरलेस चीज़ रहता है ना, उसको क्या हम लोग किसमें प्रिजर्व करेंगे, पोटेशियम मेटासल्फेट, उसका कंसंट्रेशन कितना रहता है, 350 से 450 ppm में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, हम लोग सोडियम बेंजोइड यूज करते हैं, है ना। वो कितना रहता है हमारा, 700 ppm का अराउंड, है ना। इसको यूज करते हैं हम लोग किसमें, जितना कलर फ्रूट या वेजिटेबल रहता है, जितना कलर फ्रूट और वेजिटेबल रहता है उसको हम लोग किसमें करते हैं, हम लोग सोडियम बेंजोइड से प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये सब मेथड था हम लोग का, क्या है, प्रिजर्वेशन करने का मेथड रहता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या और देखे हैं, जो आपको बताया, ये सब के मेथड हो गया। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या क्या टाइप का हम लोग का फूड प्रोसेस्ड फूड है ना, क्या क्या हम लोग का फूड प्रोसेस्ड है और उसमें क्या क्या रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो और जो मेथड है प्रिजर्वेशन के क्या क्या है, एक तो है एंटीबायोटिक मेथड। मतलब एंटीबायोटिक मेथड में क्या करते हैं हम लोग, कुछ एंटीबायोटिक है जैसे निसिन है ना, पिरमाइसिन, है ना। निसिन को किस में यूज करते हैं हम लोग, जैसे मशरूम हो गया, है ना, और वेजिटेबल है, पिरमाइसिन को वेजिटेबल वगैरह में उसको डाल के हम लोग उसको क्या होता है, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, हम लोग कुछ एसिड यूज करते हैं जैसे साइट्रिक एसिड, है ना, विनेगर वगैरह जो है ना, एसिटिक एसिड, ये सब यूज करके हमें प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि हम लोग का प्रिजर्वेशन बहुत देर तक होता है ना। इसको मतलब ये सब मेथड है ना, एसिड के थ्रू में, एंटीबायोटिक के थ्रू में। और क्या है मेथड,
हमें डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं? हमें पहली बात 43 डिग्री सेल्सियस में उसको हीट करते हैं, जैसे कुछ किशमिश हो गया, बहुत सारी चीज़ को डिहाइड्रेशन है, उसका मॉइस्चर निकाल लेते हैं, है ना। मॉइस्चर निकालने से क्या होता है, वो जो मीडिया रहता है ग्रोथ करने के लिए माइक्रोब्स का, वो नहीं रहता, ठीक है। उससे क्या होता है, वो मॉइस्चर निकालने से वो डिहाइड्रेशन के कारण तो 43 डिग्री सेल्सियस पहले करते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस को, 61 से 66 डिग्री सेल्सियस तक। तब क्या होता है, उसका मॉइस्चर धीरे धीरे निकल जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत देर तक प्रिजर्व होकर रहता है। तो हम अभी पढ़े क्या है, बहुत सारा मेथड है प्रिजर्वेशन को, तो हमें याद रखना है KMS वाला, इसको मैं बताया आपको, केमिकल वाला को याद रखना है। और क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन में हमें कितना -196 डिग्री सेल्सियस, और पास्चराइजेशन वाला टेक्निक को याद रखना, मैं जो बताया था आपको कि 72 डिग्री सेल्सियस में कितना 15 सेकेंड के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर सॉल्ट टाइम, है ना, हाई टेम्परेचर सॉल्ट टाइम, है ना। और जो है कौन सा, लो टेम्परेचर ज़्यादा टाइम, हाई टाइम LTST जो बोलते हैं, उसमें कितना 63 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है हमें, ठीक है, पास्चराइजेशन में क्या करते हैं। और एसेप्सिस आपको टर्मिनोलॉजी पूछ देगा, प्रिवेंशन टू एंट्री ऑफ माइक्रोब, मतलब माइक्रोब को एंट्री से रुकवाने को क्या बोलते हैं, उसको एसेप्सिस याद रखना, ठीक है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतनी चीज़ को हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो अभी हम लोग कुछ मेथड, कुछ जो सब्सटेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे आप सुने होंगे जाम, जेली हम लोग खाते हैं बेसिकली, जो वो सब क्या है, हमारा प्रोसेस्ड फूड है ना। वो सब क्या होता है, जाम जो है वो हम लोग का फल से बना है, फ्रूट भी हम लोग का जो फल है, क्या बोलते हो, जेली जो है वो भी हम लोग का फल से बना है ना। शरबत आप पढ़े होंगे, है ना, स्क्वाश पढ़े होंगे, कॉर्डियल पढ़े होंगे, ये सब क्या है, हम लोग का प्रोसेस्ड जो है उस प्रोसेस्ड फूड के है ना। तो हम लोग पहले देखेंगे हम लोग का जाम और जेली के बीच में डिफरेंस क्या है, जाम और जेली किस टाइप का है और उन लोग का क्या कंपोजिशन है। जाम क्या है हम लोग का, इसमें ये किससे बनता है, हम लोग का मिक्स्ड फ्रूट से बन सकता है। मिक्स्ड फ्रूट जैसे कौन सा, एप्पल है, पाइनएप्पल है ना, एप्पल, पाइनएप्पल, बहुत सारा फ्रूट है, उसका मिक्स से हम बना सकते हैं। इससे हमें पेक्टिन को नहीं देखता है, जो हम लोग का जो फल में रहता है पेक्टिन जो रहता है ना, पेक्टिन जो कि उसको, है ना, पेक्टिन जो रहता है वो जो हम लोग का सेल वाल में रहता है ना पेक्टिन, वो इसमें हमें जज नहीं करता है ना, इसमें नहीं देखना है ना। ये जो जैम रहता है हमें मिक्स से बनाना है, इसमें कितना TSS रहता है, 60% जो है इसका TSS रहता है। TSS मतलब टोटल सॉल्युबल सॉलिड, है ना, टोटल सॉल्युबल सॉलिड जो है कितना परसेंट रहता है, 68%। ये जो TSS को देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर, है ना। रिफ्रैक्टोमीटर से हमें इसको देखना है कि कितना इसका TSS का रीडिंग है ना, उससे हमें पता चलेगा ये क्या हम लोग का जैम है। और ये किस्सा बहुत सारा मिक्स्ड फ्रूट से भी बन सकता है और एप्पल से, है ना, पर्टिकुलर एक एक फ्रूट से भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जेली। जेली किससे बनता है, हमें जेली से कौन सा जो फ्रूट जो पेक्टिन रिच वाला है ना, इसमें हमें पेक्टिन रिच वाला जो फ्रूट है उसको ये करना है। इसके लिए कौन सा है हम लोग को मेनली फ्रूट, गुआवा हो गया, आंवला हो गया, है ना, एप्पल हो गया, जो हमारा पेक्टिन रिच फ्रूट है उससे, है ना। इससे जो जेली है, जेली को देखने के लिए हमें जेली को उसका जो जेल मतलब बना है कि नहीं, उससे जज करने के लिए कौन सा, जेल मीटर टेस्ट करते हैं। जेल मीटर से नहीं तो अल्कोहल मेथड से हमें इसको टेस्ट करते हैं, याद रखिएगा। जेल मीटर और अल्कोहल किसको, ये अल्कोहल मेथड किसको जानने, जज करने के लिए, जेली को, ठीक है। इसका TSS कितना रहता है, ग्रेटर दैन 65% जो TSS इसका रहता है, ठीक है। तो इसका एक ठो जो जेली वाइपिंग ऑफ जेली एक ठो रहता है। वाइपिंग मतलब जो रोना है उसका जो लिक्विड निकल जाता है। वाइपिंग ऑफ जेली जो रहता है वो किसके कारण होता है, ज़्यादा एसिड का कंसंट्रेशन, एसिड इसमें जितना रहना चाहिए उससे जो ज़्यादा हो गया तो वाइपिंग ऑफ जेली होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा जैम एंड जेली। नेक्स्ट है हम लोग का क्या है, स्क्वाश एंड कॉर्डियल। स्क्वाश में क्या रहता है, हमारा 25% जो रहता है जूस रहता है ना। फ्रूट का जो भी स्क्वाश, जिस फ्रूट का, मैंगो का स्क्वाश, जिसका भी स्क्वाश होगा उसमें 25% उसका जूस रहता है और 40% उसमें क्या रहता है, TSS रहता है, ठीक है, स्क्वाश। नेक्स्ट है कॉर्डियल। कॉर्डियल में क्या कितना रहता है, हमारा 12% उसका फ्रूट जूस रहता है ना। और उसमें कितना रहता है हमारा 40% अराउंड, हमारा 30% हमारा क्या रहता है उसमें TSS रहता है, 30% TSS रहता है। और ये जो कॉर्डियल होता है कौन सा वाला फ्रूट से मैक्सिमम बनता है, लेमन वाले, है ना। तो याद रखिए कॉर्डियल किससे वाला फ्रूट से बनना है, हमारा लेमन वाला जो है उससे क्या हमारा कॉर्डियल वाला जूस बनता है, ठीक है, स्क्वाश कॉर्डियल। उसके बाद हम लोग का क्या है, सॉस एंड केचप। सॉस एंड केचप को याद रखिएगा, इसमें कितना रहता है, 12% टमाटो
का टमाटो रहता है और उसमें 45% अराउंड रहता है, कितना 40% अराउंड उसका TSS रहता है, ठीक है। इसमें जो सॉस रहता है उसमें सॉल्ट जो TSS अराउंड कम रहता है और केचप में ज़्यादा रहता है शुगर, है ना। तो इसलिए इसको याद रखिएगा ये, ठीक है। तो हम लोग का बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे रेगुलेट करते हैं। एक तो क्या है, एपेडा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपेडा जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कहाँ पे हमारा न्यू दिल्ली में है ना। आपको और 2 इंस्टीट्यूट बताया, CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, मैसूर में। और क्या बताया, सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे हमारा, लुधियाना, याद रखिएगा। ये सब इंस्टीट्यूट है रिलेटेड हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो ये सब था हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके जो ये है ना क्या बोलता हूँ, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।